हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। शादी के बाद पति के साथ अच्छा संभोग जीवन की आधी परेशानी खत्म कर देता है, लेकिन तभी जब वह प्रेम बस किया गया हो, न कि प्रवाहवश। एक लड़की के लिए अनजान घर में यदि रहने के लिए आसान कुछ हो सकता है तो वह है उसके पति का साथ, क्योंकि वही है जो उस समय सबसे ज़्यादा उसे समझता है। और बाकियों के लिए तो वो बस एक नई नवेली जिम्मेदार बहू है। मैं अपने माँ बाप की अकेली इकलौती बेटी थी। मेरे साथ थे तो बस दो भाई, वह भी मुझसे बड़े। माँ हमेशा से ही चाहती थी कि मेरी शादी ऐसे घर में हो जहाँ सुख सुविधाओं की कमी ना हो। मैं दिखने में सुंदर थी, पापा की और भाइयों की अच्छी नौकरी थी, तो यह सभी चाहते थे कि मेरी शादी एक अच्छे घर में हो। मेरे लिए कई रिश्ते देखे गए, मैंने कई लड़कों से बात की, मुझे सब ठीक लगे, लेकिन मेरे माँ बाप और भाई को कुछ न कुछ कमी लगती थी। मेरे पापा और माँ चाहते थे कि लड़का सरकारी नौकरी वाला हो, अच्छी पोस्ट हो। भाई चाहते थे कि लड़के के पास संपत्ति अच्छी हो। माँ चाहती थी लड़का इकलौता हो या एक बहन हो। खैर, सभी की मुराद पूरी हो गई जब मेरी शादी के लिए सुमित का रिश्ता आया। सचिवालय में अच्छी पोस्ट, पापा की भी सरकारी नौकरी, दिल्ली लखनऊ में फ्लैट, गांव में कई एकड़ ज़मीन, सब कुछ था उनके पास। मैं भी उनके घर वालों को खूब पसंद आई। मैंने बात की तो पहले दिन मुझे भी अच्छे लगे, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी उनका मेरे लिए हर चीज़ पर दबाव बनने लगा। मैंने अपनी माँ से बोला। माँ ने बोला, जब कोई इंसान ज़िंदगी में आता है तो हमें उसके हिसाब से ढलना चाहिए। मेरी शादी होती है और एक महीने तक सब ठीक रहता है, लेकिन जब मैं इनके साथ अपना घर छोड़कर दिल्ली से केरल जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि यह इंसान तो शराब भी पीता है। जब मैंने यह बात बोली कि आप तो शराब नहीं पीते हैं, उन्होंने हंसते हुए बोला, तुमने कभी पूछा मुझसे। मैंने तुरंत बोल दिया, हाँ, पापा से पूछा था। उन्होंने बोला, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने माँ से इस बारे में बात की। माँ ने बोला, बेटा, रिश्ता अच्छा था, उनका स्टेटस बहुत अच्छा था, सरकारी नौकरी थी, इसलिए शराब की बात छुपाई गई और मुझे कोई बुराई थोड़ी ना है इसमें। मैं स्तंभ थी जब मैंने 2 दिन बाद बड़े भैया को फ़ोन कर यह बात बताई। भैया को बताया तो उन्होंने बोला कि किस ज़माने में जी रही हो तुम, आजकल तो सभी पीते हैं थोड़ा बहुत, तुम थोड़ा एडजस्ट करना सीखो। मैंने भी अपने मन को रोकते हुए उन्हें मना कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद मैंने देखा कि मेरे पति के फ़ोन पर अन्य लड़कियों के मैसेज आते हैं। जब मैंने हिम्मत जुटाकर बात की तो वह मुझ पर बहुत भड़के और मुझे हिदायत दी कि आज के बाद मेरा फ़ोन कभी भी मत छूना। लेकिन कुछ समय के बाद, उनके सोने के बाद, मैंने फ़ोन खोल के देखा तो मेरे होश उड़ गए। इनका चक्कर एक साथ 2-3 लड़कियों से था। सारी रात मुझे नींद नहीं आई। जब सुबह ऑफिस जाने का समय हुआ तो मैंने बोला कि आपको यही सब करना था तो शादी क्यों की और मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। इस पर गुस्सा होकर उन्होंने मुझे जोर से एक तमाचा मारा और बोला, जब मना कर दिया था तो क्यों फ़ोन छुई, और खबरदार जो ये बात किसी को भी बताया तो मारकर यहीं केरल में दफना दूंगा। मैं डर गई और अपने पापा और मम्मा को फ़ोन करके सारी बात बताई। उन्हें अभी भी लग रहा था कि गलती मेरी है। मुझे ऐसे अपने पति जो सरकारी नौकरी करते हैं का फ़ोन नहीं देखना चाहिए था। असल में उन्हें मुझसे ज़्यादा उस लड़के की सरकारी नौकरी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। लेकिन यहाँ पर मेरे पापा ने गलती कर दी। एक अच्छा प्लान बनाने और बेटी की बातों पर यकीन करने के बजाय उन्होंने सीधे मेरे पति को फ़ोन कर दिया और बोला, दामाद जी, अब यह सब लड़की वाला काम छोड़ दीजिए, यह सही नहीं है। मेरे पति ने बोला, जी बिल्कुल, आपकी बेटी को कुछ गलत फहमी हो गई है, और अच्छे से बात करके फ़ोन रख दिया। शाम को घर आए और खाना खाया। जब मैं बेड पर सोने जा रही थी तो मुझे 2 थप्पड़ मारा और बोला, क्या ज़रूरत थी बताने की। मैंने जवाब में बोला, मेरी ज़िंदगी खराब करने का कोई नहीं हक नहीं है आपको। इस पर वह गुस्सा गया और बगल में रखी एक स्टील की रॉड से मेरी पिटाई की और इतना मारा कि मेरे कमर, हाथ और सीने पर गहरे निशान पड़ गए। कुछ देर बाद जब मैं रोती हुई शांत हुई तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे साथ शारीरिक शोषण किया। मैं दर्द से करा रही थी, लेकिन उसे मज़ा आ रहा था। और जब सब कुछ मेरे बस से बाहर हुआ तो मैंने जोर से धक्का देकर उसे कमरे से
बाहर भाग आई और गेट खोलकर सड़क पर भागना चाहा। लोग मुझे देख रहे थे। तभी बगल के क्वार्टर में दिल्ली के एक और कपल रहते थे। मैंने उनके दरवाजे को खटखटाया। जब तक वह खोलते तब तक लोगों की भीड़ लगी थी। उन्होंने मुझे तुरंत अंदर खींचा और तब मैंने ध्यान दिया कि मेरे शरीर पर सिवाय मंगलसूत्र, पायल और हाथ में चूड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने सब कुछ उतार फेंका था। मैं अंदर से आहत हो गई और उन्होंने मुझे कपड़े पहनाए, पानी दिया। मैं बोलने की स्थिति में नहीं थी तो मुझे नींद की दवा दी, जो मैं खाकर सो गई। सुबह उठने पर उन्होंने मेरे घर पर फ़ोन किया, जिसके बाद मेरे पापा और भाई आए और मुझे वापस लेकर आ गए। मेरी शादी सिर्फ 1 महीने चली थी। इसके बाद भी मेरे घर वाले इस कोशिश में थे कि हमारे बीच सुलह हो जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी और अच्छी प्रॉपर्टी वाले अच्छे रिश्ते जल्दी नहीं मिलते। पर मैंने मना कर दिया और हमारा डिवोर्स हो गया। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने दूसरे लड़के से शादी की बात की तो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि मेरे ऊपर डिवोर्स का टैग लग चुका था। बिना मेरी गलती के भी मुझे सज़ा मिल रही है और घर में भी माँ और भाई इस स्थिति के लिए मुझे ही दोषी मानते हैं। उनका कहना है कि अगर मैं सुमित से समझौता करती तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। मैं सभी लड़कियों से बस यही गुजारिश करूंगी कि सरकारी नौकरी अच्छी प्रॉपर्टी से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये जानिए कि जिससे आपकी शादी हो रही है उसका चरित्र कैसा है, क्योंकि प्रॉपर्टी और सरकारी नौकरी सिर्फ आपको बाहरी सुख देंगे, लेकिन आप अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं और अंदर से खुश होना चाहते हैं तो एक चरित्रवान लड़के और परिवार से ही शादी करें। नहीं तो इस दुनिया में एक बार शादी हो जाए तो आपके माँ बाप और भाई भी दुख के समय साथ नहीं देते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।